Hello guys, what's up? I hope you all are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to start the next lecture of your syllabus that is electric current. Electric current में हम पढ़ेंगे एक electric current क्या होता है, पावर और वोल्टेज क्या होता है, ये हम इसमें देखेंगे. ब्रॉड चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस इसमें एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताऊंगा, बट आपका बेस इसमें स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या एक्चुअली क्या होता है. आपके पास एक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है जिसके थ्रू करंट पास होता है. जैसे कि कोई रॉड है, आपको मेटल की रॉड, आप उसको क्या करो, उसके थ्रू अगर आप किसी वायर के साथ लगाते हो जिस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चलते, उस कंडक्टर को जो ही इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगाओगे आपको करंट लगेगा. मेरी बात समझ आ रही है? तो कंडक्टर किसको बोला जाता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू करंट पास होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं. मतलब ये कंडक्टर क्या है, इसमें पार्टिकल्स होते हैं. आ रही बात समझ? लेकिन जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब जो आप डिनोट करते हो किससे, क्यू से डिनोट करते हो. जब ये चार्ज किस कंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है, ये अगर चार्ज है, ये चार्ज फ्लो होता है, सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम बताते हैं. मेरी बात समझ आ रही है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है एक कंडक्टर के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं. और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये कैसे फ्लो करता है, ये कैसे कैरी ऑन करता है, आगे आगे कैसे चलता है, ये होता है बिकॉज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं. ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हम डिनोट करते हैं ई से. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कौन करता है, आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर के थ्रू, और उसी कंडक्टर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट नाम देते हैं. या आप ये भी बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है ये कैसे फ्लो होता है, आपको बोलना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में. किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट. अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, लेकिन करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है. मेरी बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रिक करंट कैरी होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर के थ्रू, लेकिन इनके डायरेक्शन अपोजिट होती है. मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये मैंने कंडक्टर लिया, ये मैंने कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं. इस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, ये मैंने ई लिखा. लेकिन करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा. मेरी बात समझ आ रही है? करंट किस डायरेक्शन में होगा, आप बोलोगे करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है. इसको हम नाम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट आपका जो है वो है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को कैसे निकाला जाता है? मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला आपको इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से बोलते हैं. लेकिन एक मिनट में या एक सेकंड में या एक आवर में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं एक कंडक्टर के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट नाम बोलते हैं. मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, मैं लिखता हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा कितने चार्जेस फ्लो होते हैं. आप बोलोगे सर नेट चार्ज कितना फ्लो होता है, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, और डिवाइड बाय करते हो टाइम के साथ, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हो? सर इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं. चार्ज किससे डिनोट करते हो? आप स्मॉल क्यू लिखो या कैपिटल क्यू लिखो. टाइम किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं. आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन. मेरी बात समझ आ रही है? तो आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को, और इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चार्ज को ही इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. ठीक है. रेट ऑफ चार्ज का मतलब कितना चार्ज एक मिनट में, एक सेकंड में, एक आवर में फ्लो होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं. ठीक है. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यही था. यही लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज.
रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन ए यूनिट टाइम, मतलब इस एरिया में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इस एरिया में कितने चार्ज। देखो यहाँ पर ये अगर देखोगे ना, ये एक कंडक्टर मैंने लिया, ये जो इसका देखो ये क्रॉस सेक्शन इसका, ये इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जो एंड वाला होता है ना इसको क्रॉस सेक्शन हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने बना लिया एक इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल बना लिया, लेकिन इसको मैं यहाँ पर जो फेस बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, ऐसे ध्यान से देखो आप, ऐसे मैंने बना लिया। तो दैट मीन्स ये जो है ना यहाँ पर, यहाँ का क्रॉस सेक्शन जो है आप बोलोगे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन जो है इसको बोला जाता है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। और इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है फ्लो होता है एक एरिया के थ्रू, आप उसको नाम बोलोगे वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आया अब समझ, जैसे कि मैंने ये पाइप है ना, पाइप का जो दो एंड्स होते हैं ना उसको आप सीधे बोलोगे कि वो उसका क्रॉस सेक्शन हो गया। पाइप का दो एंड्स होते हैं उसको बोलोगे आप सीधे क्रॉस सेक्शन, लेकिन बीच में ये सॉलिड होता है, ये जो होता है ये सॉलिड होता है, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं। अब एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कितना होता है, इसके थ्रू क्यू कितना फ्लो होता है, यहाँ से क्यू आ गया यहाँ से क्यू निकला, ठीक है, कितने टाइम इसको लगा, इसको आप नाम बोलोगे ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। वायर आई इज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू इज नेट चार्ज एंड टी इज टाइम इन सेकेंड्स। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन आपका एक और बनता है, वो आपको यहाँ से बनेगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं जेके एसएसबी के भी और बाकी एग्जाम्स के, यूनिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। जो यूनिट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। कौन सा यूनिट है ध्यान से देखो। सबसे पहले ऐसा यूनिट हम देखते हैं जो हम करंट लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है। चार्ज का यूनिट जो होता है याद रखना, चार्ज क्यू होता है चार्ज, चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कोलम, याद रखना इसका यूनिट जो होता है दैट इज कोलम। किसका? चार्ज का। टाइम का क्या हो गया? टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करो इसका यूनिट क्या बनेगा? आप बोलोगे चार्ज पर सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या बना? आप बोलोगे सर चार्ज पर सेकंड। ये जरूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट का ही यूनिट पूछा जाएगा, आप पूछेगा चार्ज का यूनिट क्या, आप सीधे बोलोगे कोलम सेकंड है। तो चार्ज का यूनिट क्या है? कोलम सेकंड। यहाँ पर चार्ज नहीं, यहाँ पर कोलम लिखो, कोलम सेकंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, क्योंकि कोलम चार्ज का यूनिट है और सेकंड टाइम का यूनिट है। वन कोलम किसके बराबर होता है? आप बोलोगे वन कोलम जो होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, एक कोलम जो होता है 1C ये होता है बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको याद होना चाहिए, सीधे फैक्चुअल है, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट आपने देखा क्या होता है, आपने बोला हाँ सर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो है वो कोलम हो गया, मतलब क्यू का यूनिट जो है वो कोलम हो गया। और करंट का यूनिट अब हम देखेंगे उसको हम एम्पेयर का नाम बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपको बोलना है एम्पेयर इसका यूनिट है। तो दैट मीन आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, क्यू का कोलम है और यहाँ टाइम का सेकंड है, और इसी कोलम सेकंड आप इसको बोलोगे ये एम्पेयर भी होता है, AMPER और कैपिटल A से डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ आ गई? अब देखो 1 एम्पेयर किसके बराबर होगा? आप बोलोगे 1 कोलम अपॉन 1 सेकंड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि करंट किसके बराबर है? आप बोलोगे सर वो चार्ज अपॉन किसके बराबर? आप बोलोगे चार्ज अपॉन टाइम के बराबर। और चार्ज सी से कोलम, इसका यूनिट हो गया कोलम, टाइम का हो गया सेकंड, इसी को कोलम सेकंड को ही बोला जाता है एम्पेयर बोला जाता है। तो 1 एम्पेयर किसके बराबर? 1 कोलम अपॉन 1 सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए, याद नहीं करना है, ये आपको सीधे पता चला डेफिनेशन से ही ये निकला है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एम्पेयर की बात करेंगे। एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो एम्पेयर का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए सरफेस के थ्रू एट द रेट ऑफ 1 कोलम पर सेकंड। मतलब आपको पता है यहाँ पर मैंने बोला आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यू हो गया चार्ज, टी हो गया टाइम। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होता है, कितना क्यू फ्लो होता है एक सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू कितना क्यू फ्लो होता है 1 सेकंड में, इसको हम बोलते हैं वो हो गया एम्पेयर। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ किया जाता है, एक अपैरेट जनरली जिसको बोला जाता है, इसको यूज़ किया, जैसे कि हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, आप बोलते हो BP को मेजर किया जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। आ रही बात समझ? ठीक है,
उसी तरीके से हाँ, उसके बाद स्टेटस्कोप हमारे पास होते हैं, स्पेग्मोमानोमीटर होता है हमारे पास, ठीक है, आ रही बात समझ। इसी तरीके से हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि स्पीडोमीटर, जिसे स्पीड हम मेजर करते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम चीज़ों को मेजर करते हैं। हाइट जैसे अल्टीमीटर आप बोलते हो। इसी तरीके से एमीटर, एमीटर एक ऐसा एपरेट्स है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब आप बोलोगे सर्किट क्या होता है? सर्किट का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया सर्किट, यहाँ पर मैंने क्या रखा, एक बल्ब रखा मैंने, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी रखी, यहाँ पर ये पॉजिटिव दिया, यहाँ पर नेगेटिव दिया, और इसको ऐसे कनेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने इसको बल्ब रखा, ये मैंने बल्ब यहाँ पर बनाया, ये अब ग्लो कर रहा है, ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, इसको सर्किट बोल रहे हैं। यहाँ से पॉजिटिव निकला, यहाँ पर आ गया, यहाँ से नेगेटिव निकला, यहाँ पर आ गया, और ये ग्लो हो गया। तो ये लूप जो है इसको हम सर्किट का नाम बोलते हैं। घर पे भी जो आपकी फिटिंग विटिंग है वो भी आप सर्किट के हिसाब से, एक साइड से चार्ज आता है, दूसरे साइड से फिर बल्ब ग्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, एमीटर की बात कर रहे थे। एपरेट्स टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एपरेट्स है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा। चार्ज क्या होता है, जैसे मास, द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमारे पास मास है, मास किसी चीज़ का वजन कितना है, ठीक है, इसी तरीके से उस चीज़ का, वो चीज़ जो है या ऑब्जेक्ट जो है या वो मैटर जो है, उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी वो चार्ज होता है। दो टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे पास है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज। आपने सुना होगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। द चार्ज अकायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ स्लिक इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आपके पास क्या है, एक गिलास रॉड आप ले लो, ठीक है, गिलास की छोटी सी आप इतनी सी रॉड ले लो और इसको रब करो सिल्क के कपड़े के साथ, ठीक है, वो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब द चार्ज अकायर्ड बाय एबनॉइट रॉड। दूसरा रॉड हमारे पास एक रॉड है, रॉड का टाइप है जिसको बोलता है एबनॉइट रॉड, व्हेन रब्ड विथ वूल, जब वूल के साथ करते हैं उसको बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। तो आपको जनरली पूछा जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर मैंने आपको बोला एक ऐसा यूनिट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपको आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा आपको ये चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का यूनिट जो होता है वो होता है सेकंड। और दूसरा आपको पूछा जाएगा जिस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, चार्ज फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स, ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल। अनलाइक चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये अनलाइक हो गए, अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सीधी सी बात है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से लाइक चार्ज, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये यहाँ जाएगा लेफ्ट जाएगा, ये राइट जाएगा। इसी तरीके से या नेगेटिव नेगेटिव अगर ले लेंगे, ये भी अनलाइक चार्जेस हो गए, अनलाइक चार्जेस हो गए, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी आपको बोलना है सर, जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो डिफरेंट चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस एक जैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? The force between two charges varies directly as the product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. अब दो चार्ज के बीच में फोर्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, अब इनके बीच में फोर्स डेवलप होगा ना, समझ आ रही बात? जैसे कि मैंने एक चार्ज लिया ये Q पॉजिटिव और दूसरा चार्ज मैंने लिया Q नेगेटिव, है ना, Q चार्ज से डिनोट करते हैं, एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे का नेगेटिव। अब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, Q ये लगाएगा क्योंकि एक दूसरे को सपोज अट्रैक्ट करते हैं, Q नेगेटिव Q पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा, तभी तो अट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को या एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स किसके बराबर है? आप बोलोगे वो फोर्स बराबर है जो चार्ज Q1 का चार्ज है वो आप लिखोगे Q1, जो दूसरी बॉडी जो है जिसका चार्ज Q2 है या Q नेगेटिव है इसको बोलोगे Q2, मतलब चार्ज का प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो चार्ज जो होता है, फोर्स के रिलेशन चार्ज के साथ क्या है आपको बोलना है, ठीक है, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब F जो होता है ये दो चार्ज का प्रोडक्ट होता है, F इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, और डिवाइडेड बाय यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब F इज इन्वर्सली का मतलब 1/1 डिवाइड में आ जाता है, ठीक है, 1 बाय डिस्टेंस,
आ रही बात समझ। डिस्टेंस मतलब हम लिखते हैं आर, और आर का स्क्वायर हम बोलेंगे। तो मतलब क्या है, शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए, जो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज जो है जो पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है Q1, जो नेगेटिव चार्ज है Q2, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर, आप बोलोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों का प्रोडक्ट, जो चार्ज है इन दो चार्ज का प्रोडक्ट। और ये कितना दूर है, ये डिस्टेंस इनमें कितनी है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस इनके बीच में हम आर रखेंगे, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी आप बोलोगे फोर्स जो होता है इनके डिस्टेंस के भी इनवर्स है, मतलब स्क्वायर। मतलब जितने ये चार्जेस क्या होंगे, दूर होंगे, यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर चार्ज मैंने रखा ए पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव रखा है, जितना इनका डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 मीटर रखूंगा और दूसरा यहाँ पर मैं केस बनाता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर मैं 100 मीटर रखूंगा, तो यहाँ पर आप 10 मीटर देखो, यहाँ पर आप 100 मीटर देखोगे, तो यहाँ पे फोर्स, जहाँ पर डिस्टेंस कम है वहाँ पर फोर्स ज़्यादा होता है, जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर फोर्स कम आपको देखने को मिलेगा। मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन का क्या आपको बोलना है, स्क्वायर, आपको बोलना है स्क्वायर, स्क्वायर है, मतलब आपको बोलना है आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो शॉर्ट में ये हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपको यहाँ पर, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, इसने यहाँ पर लिखा है। मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसको K बोलते हैं। F इज इक्वल टू K, क्योंकि इज इक्वल टू लगाना है Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या है आर स्क्वायर, और ये हो गया आपकी इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। और दो चार्ज के बीच में फोर्स किसके बराबर होता है, आपको बोलना है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा, दो चार्ज, एक चार्ज है जिसका चार्ज है फॉर एग्जांपल 5 कूलम, और दूसरा चार्ज जो है उसका दूसरा जो है उसके दूसरा पार्टिकल जो है उसका चार्ज जो है क्या, आपको बोलना है 10 कूलम। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दो चार्ज, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, एक का 10 कूलम है दूसरे का 5 कूलम है, लिखा आपने। और इनके बीच में डिस्टेंस जो है आप बोलोगे सर ये 100 मीटर है, ये भी लिखा आपने। इसी तरीके से आप क्या करोगे, और के का वैल्यू दिया होगा कुछ, के का वैल्यू सपोज 1, ये क्वेश्चन में ही दिया होता है, के का वैल्यू आपने सपोज 1 लिया। अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या है, आप क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के बदले 1 लिखोगे, Q1 का मतलब यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर 10 लिखोगे, Q2 का मतलब यहाँ पर 5 लिखोगे, डिस्टेंस कितना है 100 इंटू 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर है ना, 100 इंटू 100, ये जीरो कैंसिल, 5 2 10 हो गया। दैट मीन्स वो आ गया F इज इक्वल टू, F किसके बराबर आएगा, आप बोलोगे 1 अपॉन 200 जो है, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है, ठीक है 0.05 दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ये न्यूमेरिकल में मैंने आपको सिखाया, क्लियर हो गया। के कांस्टेंट है, ये वैल्यू दिया होता है एग्जाम में। ऐसा यूनिट चार्ज का कूलम होता है, 1 कूलम किसके बराबर, 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड, तो 1 कूलम 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड होता है। मतलब क्या है इसमें, मतलब मेरा कहने का शॉर्ट में ये है, जो आपने क्या लिखा होता है, जो आपने 1 एम्पेयर लिखा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के बराबर। अब इसी ने यही लिखा है 1 कूलम किसके बराबर है, 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड। कभी कभार क्या पूछा जाएगा, आपको इक्वेशंस पूछे जाएंगे, आप इजिली उसका आंसर बता सकते हो। ठीक है। Thus the quantity of charge which flows through a circuit, जो चार्ज फ्लो होता है सर्किट के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सर्किट बना लिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव निकला, पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, और ये बल्ब जो है ये यहाँ पर ग्लो कर रहा है। जो क्वांटिटी फ्लो हो रही है चार्ज की, जो चार्ज फ्लो होता जा रहा है सर्किट के थ्रू, व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकंड, जब 1 एम्पेयर का करंट, यहाँ पर करंट कितना मिल रहा है, इसको आप बोलोगे सर 1 एम्पेयर का करंट यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये बैटरी है ना, ये बैटरी होती है, या सेल आप बोल सकते हो। जब सेल से 1 एम्पेयर का करंट निकलता है और 1 सेकंड के थ्रू फ्लो होता है, उसको बोलते हैं हम 1 कूलम चार्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर होता है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम नाम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक ही कॉन्सेप्ट है, ये आगे अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको ओम्स लॉ समझ में आ जाएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम वोल्टेज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं हम वोल्टेज, ये हम आगे देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे। अभी इसको 2-3 लेक्चर्स आएंगे, फिर MCQs इसमें है, कम से कम इसमें 20-30 MCQs में लेकर आया हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपके MCQs हैं। जब जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ आए तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज आप याद करके जाओगे ना, ये चीज़ें समझ नहीं आ जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।